कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री गोपाल दास बाबा जी की, श्री श्री विष्णुदास बाबा प्रभु जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदि यत् सद सत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। प्रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बहुत सुंदर श्री नंद तनु जी के द्वारा जो ये सत्संग शुरू हुआ है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मेरा निश्चय है कि जितने भी हम लोग बैठे हैं, कोई इसका पाठ कर सकता है, इसका साहस भी कर सकता है। श्री श्री बीजी ने मेरे को श्री राधा सुधा निधि सत्संग, राधा रस सुधा निधि ग्रंथ दिया और साथ में ये कहा कि देखो मैं इसके पाठ का स्वाध्याय का अधिकारनी नहीं हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं इसकी अधिकारनी नहीं हूँ। श्री श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु श्री महाराज श्री ने मुझे कहा, राधा सुधा निधि जी के विषय में श्री श्री धर्म सम्राट करपात्री जी ने ये कहकर मुझे ये ग्रंथ लौटा दिया कि मैं इसके पाठ का अधिकारी नहीं हूँ। ये परम आराध्य परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु के श्री मुख के वचन जो मैंने कानों से सुने हैं, ये रस ग्रंथ उस कोटि के ग्रंथ हैं जिसमें धर्म सम्राट करपात्री जी के विषय में हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, उनका अगर कहीं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होता तो आज के युग के वो साक्षात भगवान होते। हमारे गुरुदेव प्रभु के द्वारा कुछ भी उच्चरित जो वाक्य है ना, उसका बड़ा महत्व है। जैसे अभी नंद तनुज किंकर जी ने कहा, बात वो कीजिए जिसका घात हो। अनावश्यक कुछ भी बात कहना, ऊल जलूल बोलना या बेमतलब के किसी बात को बोलना अगर हम छोड़ दें तो मेरे को नहीं समझ आती है कि हम जीवन की एक जो परम उपलब्धि व्यक्तित्व की प्राप्ति है वो नहीं कर सकते। हमने बहुत बार सुना, हमारे गुरुदेव प्रभु का एक शास्त्र का निर्णायक मत है, एक व्यक्ति है वो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन अगर व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया इतने समय में तो व्यक्तित्व अनंत काल तक सभी को प्रेरणा भी देता रहेगा और वो अमर भी रहेगा। वो व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए या व्यक्तित्व का निर्माण जिसमें हुआ है वो व्यक्ति कैसा होता है, वो उसके मुख से कोई ऐसी बात नहीं निकलती जिसकी अतिशय उपयोगिता ना हो, सार्थकता ना हो और परिणाम में सर्वजन हिताय ना हो।
अब ये काम कितना कठिन है ये हम अपने जीवन में खुद देख सकते हैं कि क्या मैं वाक्य वही बोलता हूँ जिसकी सार्थकता है, सफलता है। हो। तो श्री ये राधा रस सुधानिधि के समकक्ष उसी की भूमिका में, उसी का रेफरेंस, उसी की तैयारी जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभु के द्वारा हुई है। रूप गोस्वामी जी कौन हैं? मंजरियां साधन सिद्धा हैं, लेकिन रूप गोस्वामी साधन सिद्धा नहीं है, नित्य सिद्धा हैं, नित्य परिकरभूत हैं। उनके द्वारा ये सब प्रियालाल जी की रचना, प्रियालाल जी की लीला की श्री जो झांकियां हैं, अंतरंगतमता है, पात्रता है, रस की सिंधु सिंधु राशि है, उसका वो सब गान हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। कोई कहे ये कठिन है, मैं इसका पात्र नहीं हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी पात्रता प्राप्त करना कितना आवश्यक है। भगवान से पूछा भागवत जी के एकादश में, प्रभु आपने उपाया ही आत्मलब्धये, हमको अपना आनंद, हमको अपना रसमय स्वभाव प्राप्त हो, इसमें आपने एक श्लोक कहा है। वो सारी प्रक्रिया तो भगवान ने इस प्रकार कही है। हमें अपना आत्म लाभ करने के लिए जो रसमय है, जो नित्यानंदमय है, उसका एक प्रोसेस भगवान ने एकादश में उद्धव को कहा। श्री नारद जी ने उद्धव को कहा, यद्यपि ये पहले भगवान ने भी कहा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकलं परस्मै श्री नारायण नायेति समर्पये तत्। पहला श्लोक। द्वितीय, भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुद्ध आवजेत तम भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। तीसरा, अविद्यमानो पयवधातु धातु धिया मनोर्थो यथा तत्संकल्प विकल्पकम मनोर्थो तत्संकल्प विकल्पकम, ऐसा कुछ भूल रहा है, एक पंक्ति, एक लाइन। फिर चौथा, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पानेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरे दसंगः। फिर पांचवा, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत यथो रोदति रौति गायतुन्नमाद व नृत्यति लोक बाह्य। फिर षष्ठम, खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। फिर अष्टम, भक्ति ही परेशान भुवो विरक्ति ही अन्यत्र चैषत्रिक एक कालाः प्रपद्यमानस्य यथा शनतः सयूह तुष्टि ही पुष्टि ही शुद्धपायोनुघासम। फिर अंतिम, जब आत्मस्वरूप प्राप्त हो जाएगा, इत्यच्युतांग्रिम भजतोनुवृत्तया भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। वो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा और उसे परम शांति प्राप्त हो जाएगी। ये ज्ञान के एंगल से भगवान ने कहा। इसको भक्ति के एंगल से कहेंगे तो उसे परम प्रेम की, विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान श्री नंदनंदन के श्री मुखोवाच ये आत्मलब्धि का प्रोसेस है, रास्ता है।
पहले तो ये है कि हम भगवान के श्री चरणों में कायेन वाचा, हम अपनी काया से, मन से, वचन से, जो स्वभाव से करते हैं, व्हाट्सोएवर हम करते हैं, उसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। हमें मुश्किल तब आती है जब हमें चेंज करने को कहा जाता है। उनका चेंज करना नहीं है, उनका फिर क्या करना है? उनका जो भी आप करते हैं, ये मान लीजिए कि ये आपकी बेटी है, कर्म को बेटी समझ लो। और बेटी के प्रति लाड कितना होता है ये सब दुनिया जानती है। बड़े बड़े स्वार्थी, बड़े बड़े कंजूस, बड़े बड़े स्वार्थी, बड़े बड़े केवल मात्र अपना सुख चाहने वाले भी बेटी के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने में बड़ा खुशी अनुभव करते हैं। बेटी सबको प्राणों से अधिक प्रिय है। अगर ससुराल में ऐसा हो जाए तब तो फिर स्वर्ग जाने की किसी को जरूरत नहीं है, स्वर्ग धरती पर आ जाएगा। स्वर्ग धरती से ऊपर इसीलिए है कि यहाँ जो बेटी से हमारा स्नेह है वो हमारी बहू से नहीं है, और बहू का ससुराल में ऐसा नहीं है। बेटी का जो पिता के प्रति स्नेह है वो भी स्वर्ग की झांकी है, और पिता का बेटी के प्रति स्नेह है वो भी स्वर्ग का दर्शन है। बेटी की तरह स्नेह करें कर्म से, कर्म के साथ। जैसे बेटी को हमने जन्म दिया है, वो हमारा ही स्वरूप है, वो हमारा ही सब कुछ है, इसी प्रकार कर्म को भी हमने ही जन्म देना है, हम ही जन्म देते हैं, हम ही कर्म करते हैं, तो उससे उतना ही स्नेह होना चाहिए जैसे बेटी से है। ये उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है। महाराज श्री ने इसको इस प्रकार कहा, जैसा स्नेह दामाद के प्रति है वो भी ऑलमोस्ट वही है। भगवान ने इस कर्म के कांड को 6 अध्यायों में सुलझाया है, लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आया। आज भी इसी की व्याख्या में सब लोग कह रहे हैं, उलझे हुए हैं। कोई निर्णीत रूप में कर्म के विषय में कह सकता है मुझे नहीं मिला। कोई कहे कि कर्म कैसे करना चाहिए, ऐसा कुछ बताइए जिससे कि कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाएं। कर्म तो होगा ही, कोई कर्म से किए बिना तो बच नहीं सकता है, लेकिन कर्म का परिणाम अगर बंधन है तो हमें ना हो, ठाकुर जी को हो। जिसने कहा है उसे ही, जिसने बनाया है कर्म उसी को कर्म बांध ले। सब यही कहते हैं ना, जब हम करता नहीं है तो हम भोगता क्यों बनते हैं? भगवान के बिना तो पत्ता नहीं हिलता इच्छा के, तो फिर हम क्यों उसका दुख भोगते हैं? उनका आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। भगवान ने वो प्रोसेस बताया है कि करेंगे भी वही और भोगेंगे भी वही, तुम करो भी ना और भोगो भी ना। उनका ये कैसे हो सकता है कि हम करें और वो ना करें? उनका कर्म को बेटी समझो, बेटी की तरह प्यार करना सीख लो। हो कर्म को बेटी की तरह प्यार करना सीख लो सत्संग में। कर्म को बेटी की तरह प्यार करना सीख लो। बेटी से कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। और कर्म के प्रति हम कभी कठोर होते नहीं, बेटी के प्रति नेवर। कर्म के प्रति हम कभी अशिष्ट, अभद्र नहीं। इसी प्रकार अगर बेटी की तरह मानकर कर्म करेंगे, अब महाराज कर्म करो फल की इच्छा ना करो, उनका ये कैसे हो सकता है? उनका आप अपनी बेटी के विषय में देखो, लाड करते हो, लालन करते हो, पालन करते हो, सबसे अधिक उसके ऊपर अपनी प्राण न्यौछावर करते हो। जो आपकी बेटी से बेटा स्नेह करता है तो आप बेटे को भी विशेष स्नेह करते हो, लेकिन बेटा कभी बेटी की तरह स्नेह का भाजन हो नहीं सकता।
वो अगर है तो इसलिए क्योंकि वो बेटी से, बहन से स्नेह करता है। तो जैसे हम अपनी बेटी के साथ सबका स्नेह देखकर ही प्रसन्न होते हैं, सब उससे स्नेह करें, हम भी करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि ये पराया धन है। अरे भैया, तुम बेटी के लिए इतना पढ़ा रहे हो, इतना खर्च करते हो, इतना लाड करते हो, सब कुछ उसके लिए समर्पित किए हुए हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि ये पराया धन है। उनका तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो। उनका मैं जानता हूं ये पराया धन है, तो भी मैं इससे स्नेह करता हूं। इसकी सैलरी जोड़ जोड़ कर इसके साथ इसे दे दूंगा, इसका जो भी बनता है, जो इसके साथ मैं कर सकता हूं, वो भी इसके साथ इसे दे दूंगा। और ये मैं स्वाभाविक करूंगा, खुशी से करूंगा, यहां तक कि ब्याहने के बाद भी करता रहूंगा। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा कि कर्म के साथ अपनी प्रीति रखो, कर्म बढ़िया से बढ़िया करो, शुद्ध से शुद्ध करो, सत्य से सत्य करो, उसमें कोई कपट ना हो, उसमें कोई किसी प्रकार से धोखा ना हो, उसमें कोई भी अनाचार ना हो, उसमें कोई भी निरादर ना हो, उसमें किसी प्रकार सा भी कोई अनुचित ना हो, उसमें कुछ भी अन्याय ना हो। लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि ये श्री कृष्ण को अर्पण करने योग्य है। बेटियां किसी ने घर में नहीं रखी, न रख सका है, न रख सकेगा। अगर ऐसा होता है तो समाज कितना उसकी आलोचना करता है। इसी प्रकार कर्म को करके अगर अपने पास उसका फल रखेंगे कि हम इसका आनंद लेंगे, पुण्यों का फल हमें स्वर्ग मिलेगा और पुण्यों का फल हमें ब्रह्मलोक मिलेगा, तो परिणाम कितना भयंकर होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। स्वर्ग अगर मिल भी गया, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बेटी की कमाई जिसने खाई, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता। इसी प्रकार ये कर्म केवल भगवान को अर्पण करने के लिए और बेटी की तरह अति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ किया जाता और भगवान को अर्पण कर दो। इसमें पाप और पुण्य की कोई शब्दावली ही नहीं है। ये सीधा हाईवे है, इसमें छोटे मोटे स्टेशन आते ही नहीं है। न कर्म न पाप आता है, न पुण्य आता है, न धर्म आता है, न अधर्म आता है। किसी ने बेटी ग्रहण करने से पहले, अपने बहू ग्रहण करने से पहले उसके माता पिता से पूछा कि महाराज, आपने अपनी इस बेटी से कोई पुण्य पाप तो नहीं किया? अंडरस्टूड है कि जो कुछ किया है वो धर्म किया है। बेटी इनका महाधर्म है, धर्म से पाला है, प्यार से पाला है, और वो आज अपना हृदय ही इन्होंने हमें दे दिया है। प्रश्न ही नहीं है कि महाराज पाप पुण्य गुण अवगुण ये सब। भगवान कहते हैं तुम बेटी की तरह अपने कर्म को करो, बेटी से स्नेह की तरह, फिर मुझे जो दोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। महाराज पाप दे देंगे तो वो भी स्वीकार कर लोगे। भगवान कहते बेटी की तरह अगर कर्म से प्यार किया तो पाप भी ले लूंगा। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की ओहो कोटेड एक कोटेशन है, डायलॉग है। हमारे भगवान पाप भी अर्पण कर दिए। भगवान कहते बेटी की तरह कर्म करो, तो फिर पाप भी अगर अर्पण करोगे तो मैं ग्रहण कर लूंगा, लेकिन पहले बेटी की तरह।
आत्मलब्धये के लिए अपने आनंदमय स्वरूप को, आनंदमय स्वभाव को, नित्यानंद को प्राप्त करने का पहला सीढ़ी, पहला ये सोपान है, पहली ये सीढ़ी है। इसके विषय में सब लोग कितने लापरवाह हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, सबके चरणों में करोड़ करोड़ प्रणाम करता हूं, लेकिन कोई इसके विषय में सुनने में, कहने में गंभीर नहीं है, स्वाय हमारे परमाराध्य गुरुदेव के। जबकि दो ही पैरेलल धाराएं हैं, एक कर्म और एक प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध या कर्म, और एक भजन। कर्म के विषय में हम जागरूक नहीं हैं, जिसके कारण दुख सुख भोगते हुए भगवान को उसका दोष देते रहते हैं कि भगवान ने हमारे दुखों को दूर क्यों नहीं किया। भगवान ने कहा तुमने इस पैथी को समझा नहीं है। अब कोई आदमी कितना भी अच्छा हो, गलत मलत खाए, पर शरीर ठीक ना रहे तो वो किसको ब्लेम करेगा। कर्म के श्रील प्रभुपाद जी ने श्री भक्त रसामृत सिंधु में लिखा है, श्री भगवद गीता जी में लिखा है, किसी व्यक्ति को भी गर्म हवा, ठंडी हवा नहीं लग सकती अगर वो इस प्रकार कर्म को फॉलो करे, कर्म की फिलॉसफी को फॉलो करे। बिना कर्म के, बिना कार्य के कारण कार्य नहीं होता। जब मैं श्री गोविंद कुंड पर, विनोद जी भी मेरे साथ भागे थे, मैं वापस आ गया, विनोद जी वहां रह गए, मैं उनको मिलने गोविंद कुंड गया श्री गिरिराज जी में। तो वहां वो जिस गुटके का पाठ कर रहे थे वो श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी का लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि कोई कहे मुझे गलती से चोट लग गई, मैं गलती से गिर गया, मैनू गलती से नाल ना वो जांदिया रिक्शा वाला मार गया। उनका नहीं हो सकता अगर हमारा उसके पीछे कारण नहीं है। जब तक उसी के पीछे कोई कारण नहीं है, हमने किसी को धक्का नहीं मारा, हमने किसी का बुरा नहीं किया। हमारे गुरुदेव प्रभु तो यहाँ तक कहते हैं, आप किसी की बहू बेटी को बुरी निगाह से मत देखो, आपकी बहू बेटी को भी कोई बुरी निगाह से नहीं देखेगा। पाटिया जी हमारे नहर के श्रोताओं में प्रधान श्रोता थे। मैंने एक बार कारखाने से आते हुए उनकी दुकान पर वो खाली बैठे थे, मैंने पूछा पाटिया जी मैनू बड़ा डर लगता, कहते की? मैं क्या मेरे एबसेंस दे भी मेरे कारखाने चोरी तो नहीं हुंदी? कहना तुसी चोरी दा माल खरीददे हो? मैं क्या नहीं। कहना सोच लो, नहीं खरीददे भी चंगा ते ना खरीदना तो तुहाडे भी चोरी नहीं होएगी। चले जाओ चुप करके सिर थल्ले बांह दे के सोवो। उन्हीं के यहाँ चोरी होती है जो चोरी कराते हैं, चोरी करते हैं, चोरी की हुई किसी की संपत्ति को खरीदते हैं। जब कारण नहीं है तो कार्य कैसे होगा? देखो कितनी बड़ी बात है। कारण नहीं है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया तो मेरा दिल कौन को दिखाएगा। लेकिन मैं मचला हूं, मैं सबका दिल दुखाता हूं, और मैं तो कदी किसी का दिल दुखाया ही नहीं। मेरा तो हृदय इतना कोमल है, मैं तो किसी दे दुख नू सुन ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। मैं तो झट अपना सारा देख, सब कुछ दे के ओदा हित करना। मैं करता हुआ बकरे की तरह मैं ऐसा ही बोलता रहता, करता मैं सब बुरे से बुरे काम हूं। इसलिए कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता, और कारण न बने इसके लिए भगवान कहते कर्म तो प्रतीक्षण होगा, प्रारब्ध भी बनेगा। लेकिन एक प्रोसेस है कि बेटी की तरह प्यार करने से, भगवान को अर्पण करने से वो कर्म जो है वो अपना फल छोड़ देता है। कर्म बीज जैसे भुना हुआ होने से फलता नहीं है, इसी प्रकार वो कर्म जो मेरे लिए किया जाता है, मुझे अर्पण कर दिया जाता है, उसका कोई फल नहीं होता। अगर होता है तो वो मेरा प्रेम होता है।
कर्म के द्वारा भक्ति, ये एक अलौकिक तरीका है। कर्म से भक्ति नहीं होती, भक्ति स्वतंत्र है, न कर्म से मिल सकती है न किसी प्रकार। लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है, कर्म से भक्ति हो जाती है। कर्म ही भक्ति हो जाता है जब हम उसको बेटी की तरह प्यार करते हैं। ना तो इसके विषय में कोई सुनने को तैयार है, मानने को तैयार कितने जन होंगे, इसको अडॉप्ट करने को तैयार कितने जन होंगे, ये तो मैं समझ नहीं सकता कि कितने जन हैं। कर्म की फिलॉसफी के विषय में पूर्णतया वाकई इस फिलॉसफी को, अरे महाराज ऐसे कहते ना, आप बैठो आपको कन्विंस्ड कर देंगे, इसके लिए ट्वीट कर दो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जितने त्रिलोक भगवान की सृष्टि में ब्रह्मांड हैं, भगवान जितने ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सभी ब्रह्मांडों में रविदास जी ट्वीट कर दो। सभी अपने कर्मों के फल से, कर्मों के परिणाम से दुख पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं। अगर सुख पा रहे हैं तो भी स्वल्प है, फिर दुख पाएंगे। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। लेकिन इससे निवृत्त होने का उपाय अगर कोई बता सकता है तो वो श्री गोस्वामी जी ने बताया है। और इसको कौन सुन सकता है, कौन सुनता है, इसके विषय में नंबर ऑफ लिसनर्स, नंबर ऑफ श्रोता की रविदास जी गिनती करो कि हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड ब्रह्मांड में कर्म के बंधन से बचने का एक प्रोसेस बता रहे हैं, जो आपकी आत्मा भी मानेगी, आपका हृदय भी मानेगा, आपके भगवान भी जिसे मान रहे हैं उसको विषय में सुनो। कर्म का बंधन नहीं होगा, अगर होगा तो भगवान को होगा। अब इससे बड़ी तो कोई बात नहीं। कोई स्वभाव नहीं बदलना। हमने बेटी के साथ कोई स्वभाव बदला है, कुछ चेंज किया है नहीं। बेटी होने से सहज ही बदल जाता है। अरे झूठ ना बोलो, अरे महाराज किसी को पीड़ा ना दो, अरे ये ना करो वो ना करो, कितनी बातें याद कर लो फिर भी कोई रह जाती है। बेटी की तरह प्यार करने से सभी बातें अपने आप हो जाती हैं। जय हो। श्री प्रहलाद जी ने कहा जिसमें भगवान की अहेतु की भक्ति है, उसमें सारे सद्गुण निचान के जल की तरह देवताओं समेत आ जाते हैं। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद गुना मनोरथे नासति धावतो बही। जिसमें भगवान श्री नंदनंदन की आयतों की भक्ति है। अरे कोई कहे ये भगवान की नंदनंदन की आयतों की अकिंचन भक्ति क्या होती है? मेरे राधा रमन, ये भगवान की रविदास जी आयतों की अकिंचन भक्ति कैसी होती है भाई? कैसे कोई पता लगे, हमें समझाओ। उनका जैसी आपकी है उनका है। मैं तो पूछ रहा हूं कि आयतों की भक्ति होती कैसी है, और आप मुझे कह रहे हो जैसी तुम करते हो। ये क्या मजाक है? उनका मजाक नहीं, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मानोगे हाँ मेरी भी आयतों की भक्ति है, मेरी भी अकिंचन भक्ति है, मुझ में भी सारे सद्गुण हैं। उनका जल्दी बताओ। उनका आपकी बेटी के साथ जो आपकी भक्ति है ना, वही अघैतु की भी है और अकिंचन भक्ति भी है, और उससे आप में सारे सद्गुण भी हैं।
आपको किसी सद्गुण को इनवाइट नहीं करना पड़ता। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। रविदास जी कमाल हो गई ना, सब में भगवान के अहेतु की भक्ति है और सारे गुण सब में हैं, लेकिन ये सौभाग्य किसको मिला है? जिसके घर में बेटी है। जिसके घर में बेटी नहीं है उसको ये सौभाग्य नहीं है। उसको पोती से ये मिल सकता है, दोती से मिल सकता है संयोग। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बेटी जितनी स्नेह की भाजन है, वैसे ही भगवान के प्रति जो भगवान का भजन करते हैं उसमें सारे गुण देवताओं समेत। हमारे परम पूज्य बाबू जी का वचन है, निचान के जल की तरह दौड़े चले आते हैं। भगवान ने कहा आत्म लब्धये के लिए, आनंद लब्धये के लिए, स्वभाव लब्धये के लिए पहला काम ये करो, इसे इंश्योर करो। इसी को कितने बार, कितने ही भावों से, कितने ही एंगल से समझाया गया है। आनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति त्वात्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानमास्ति तस्तन्वा मोदते शरणागता। जितनी भी व्याख्याएं हैं और भी भक्ति की जो व्याख्याएं हैं वो सभी इसमें आकर समाहित हो जाती हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्। कायेन वाचा, मन से, काया से जो भी हम करते हैं, कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा, बुद्धि मन से जो करते हैं, इंद्रियों से जो करते हैं, स्वभाव से जो करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् करोति यत्तत् सकलम परस्मै। उसको वैसे ही करो। हाय 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 हाय। इससे ज्यादा छूट, इससे ज्यादा सरल, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या हो सकता है? और ये भजन की आत्मलब्धये की पहली सीढ़ी है बस। और ये हम कर रहे हैं बेटी के साथ। भगवान कहते हैं इसको एक और काम करो, कर्म के साथ भी कर लो। कर्म भी आपकी बेटी है, बेटी को कर्म मान लो। कैसे कर्म से फल की इच्छा ना करें, उनका भगवान बेटी की तरह कर्म को प्यार करो, सीख लो। पूरा प्यार और फल की इच्छा यही है कि बस ये खुश रहे। बस बेटी से क्या चाहते हैं? बेटी को ससुराल विदा कर दिया, पहले भी सब कुछ दे दिया जो देना था, और हृदय भी दे दिया, प्यार भी दे दिया, आशीर्वाद भी दे दिए। बेटा चाहे जितना मर्जी कहता रहे मुझे आशीर्वाद दो, हृदय से दो, सारा दो, उनका नहीं। हाँ हाँ काका तेरे ही ऊपर ही सारा, मेरा आशीर्वाद तेरे ना लिएगा वो। लेकिन बेटी नहीं भी कुछ कहे उसको सारा आशीर्वाद मिलता ही रहता है। पिता के पूरे आशीर्वाद पर किसका अधिकार है? बेटी का है। बेटा पैसा ले सकता है, जायदाद ले सकता है, लेकिन प्यार तो बेटी को ही मिलता है।
ये सहज डिवीजन है। रविदास जी, आपको बीच में या किसी को आपत्ति हो तो बीच में बोलो। नहीं महाराज, मैंने बेटे को प्यार भी दिया है और धन भी दिया है, सब कुछ उसका है। उनका नहीं, गलत बोलते हो। आपने प्यार बेटी को दिया है, पैसा वैसा सब कुछ है ना, बेटे को दिया है, उसने लिया है। बेटी ने प्यार धन वगैरह तो कोई देखा नहीं है, लेकिन प्यार पर तो उसका पूरा कब्जा है। उसको आशीर्वाद मांगने की भी जरूरत नहीं है, उसका आपके आशीर्वाद पर वैसे स्वाभाविक पूरा अधिकार है। जब चाहे जितना ले सकती है। मुझे बेटियां भी बताएं जितनी सुन रही हैं, और पिता भी बताएं जितना जो सुन रहे हैं, कि क्या ये बात ठीक है। अगर ये ठीक है तो यही कर्म फिलॉसफी की यथार्थ सटीक समझ में आने वाली, क्रियान्वित होने वाली, कर्म से बंधन से मुक्त होने वाली व्याख्या है। यद करोषि यशनासी यज्जहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जब तक कर्म का बंधन नहीं छूटेगा तब तक शांति कैसे होगी। कर्म में दोष बने रहते हैं। एक तो ये कहे कि मैं बुरे काम करता ही नहीं, उनका तब भी बुरे काम होते हैं, क्योंकि कर्म में स्वाभाविक दोष हैं। दोष के बिना कोई कर्म होता नहीं। ज्यादा कम कोई ना कहीं कर्म में दोष होता ही है। डोंगरे जी कहते हैं, बिना उस खोट को मिलाए सोने के कुंडल नहीं बनते। कर्म में दोष होता ही है, माया का मिश्रण होता ही है। कर्म स्वयं माया है, लेकिन उसका उपाय क्या है। माया का दोष होने पर भी वो माया के दोष से युक्त ना हो सके, उसको बेटी की तरह प्यार करो। इतना ही सीखना है, इतना ही सीखना है, इतना ही सीखना है। रविदास जी, कोई नहीं बोले ऐसा मतलब है कि सारे संतुष्ट गए, सारे सिद्ध गए, सारे सुनने वाले सिद्ध हैं। सभी कर्म को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और किसी के जीवन में कोई प्रारब्ध नहीं है। अगर बेटी की तरह कर्म को मानेंगे तो फिर प्रारब्ध बनेगा ही नहीं, और प्रारब्ध नहीं बनेगा तो दुख आएगा ही नहीं, सुख भी नहीं आएगा। क्या होगा? स्वभाव बना रहेगा, न दुख न सुख, न अहंकार, न किसी प्रकार से निराशा। समत्वम योग उच्चते, समता में बने रहेंगे। न हर्ष होगा और न उद्वेग होगा, न अशांति होगी, न अहम होगा, और बस स्वाभाविक बने रहेंगे। भजन कर सकेंगे, भजन कर सकेंगे। प्रथम बात ये है। फिर भगवान ने दूसरी बात ये कही, भयम द्वितीया विनिवेशता स्यादिशादपि तस्य विपर्य यो स्मृति। क्या हुआ? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया ताही दे संसार दुख। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चौबाए। पहले समयों में राजा लोग अपराधी को दंड देने के लिए एक लंबे बांस से रस्सी बांधकर उसको बांध देते, और उसको बांस को जो है ना वो समुद्र में, नदी में गिरा देते। अब उसका प्राण छूटने लगता, प्राण पीड़ा होने लगती, पानी से निकलने के लिए वो छटपटाता, इतना छटपटाता कि उसके प्राण निकलने को होते तो उसको ऊपर कर देते। उसको सांस आता, कहता बच गया, वाह मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मेरी आली उम्र है घीसी, मेरा दाना पानी है घासी आले। फिर उसे दबा देते हैं, फिर कहता है मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मरा मरा। जब वो मरने की हालत में होता फिर उसे ऊपर उठा देते। इस प्रकार अपराधी को दंडित किया जाता था। चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को बताया।
जब श्री श्री सनातन गोस्वामी जी ने पूछा कि ने आमाए जारे ताप त्रय, ये तीनों ताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक मुझे क्यों सताते हैं, मेरे पीछे क्यों लगे हैं। उनका कृष्ण भूली, कृष्ण को भूल गए, इसलिए माया तत्काल तुम्हें अपने पाश में बांध लेती है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि जीव ने अपने हृदय से भगवान को निकाल दिया। अरे ये बूढ़े जो है ना, ये बहुत बेकार के हैं, इनके बड़े नियमावली है। ये दिन रात टोका टोकी करते हैं, ये ना करो, अरे ये ना खाओ, अरे ये महाराज रात को दही ना खाओ, अरे निगे रिया करो, अरे महाराज ए चीज आजकल नहीं खाई दी, आजकल ना ए चीज खाई दी है। ओ हो काका, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਹਲਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਲਾਚੀ ਵਾਲੀ मोटी इलाची वाली चाह पिलाया करो, ज्यादा खंड वाली आत्मा ਇਹਨਾਂ ਦੀ आशीर्वाद देगी। बिना पुछिया ने दी तनख्वाह ਵਧਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਕਾ ਦੇਖੋ ਗਊ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕਾਕਾ वो कहता है जूं है महाराज बोलना शुरू कर दे, हे मेरे परमात्मा टाइम हैगा नहीं साडे कोल। टीवी असी 2 घंटे देखना हुंदा है, इन्हां नूं असी 10 मिनट सुन नहीं सकते। हुण असी टीवी देखिए कि इन्हां दी जिहड़ी कनी खप खाना सुनीए। ओहो अरे काका होटलों 'च ना खाया करो, गंदा मंदा पता नहीं किदे हथ दा बनिया, किने आटा गुन्निया, बासी है कि की है। वो कहंदे हुण रोज घर रोटी कौन बनावे, नहीं बनदी वे काका। झूठा मीठा ना खाया करो, बासी ना खाया करो। कहंदे इन्हां नूं बनाना पवे ते लगे पता। कहना ना बाजार दा खाओ ना बासी खाओ, कदी बीमार नहीं होवोगे। कहना बोली जाओ जिन्नी देर तक सहने पे नहीं ते तुहानू ओल्ड हाउस छड्ड आवांगे, शांति ते रहेगी ना घर च। ओ ये क्या है, भगवान को हृदय से निकाल दिया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि भगवान मेरे हृदय में बुरे बुरे काम के लिए मना करते हैं। नास्तिक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कि मुझे भगवान नहीं कहते कि ये ना कर। कुछ भी बुरा करने से पहले भगवान कहते ए ना कर, सियाने दा अपमान ना कर, अरे तू ये गलत खान लगे, तू उथे ना जा। ए सामने वाला बंदा तेरे नाल धोखा करदा पिया, लेकिन भगवान दी ये गल्लां सुन सुन के अब मनन दी ते गाली चढ़ दियो, भगवान को हृदय से निकाल दिया। नहर के सत्संग में परम पूज्य बाबू जी का वचन है कि महाराज भगवान हृदय में लाउडली उनके बोलते हैं जो सुनते हैं, जो सुनते नहीं हैं भगवान उनके हृदय में धीरे धीरे बोलते हैं। जिनके घर में बुजुर्गों की सुनी जाती है वो बुजुर्ग बड़े चाव से खुशी से सब कुछ बोलते हैं, जिनकी नहीं सुनी जाती वो बेचारे पड़े रहते हैं एकांत में। कभी बेटी से कहकर कभी किसी से कहकर अपना संदेश तो कहलवाएंगे, कहलवाए बिना तो रहेंगे नहीं। उनकी आंदरें ऐसी हैं, हृदय ऐसा है, भगवान का भी हृदय ऐसा है। भगवान संतों से कहलवाएंगे, खुद भी कहेंगे, कहते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी कोई ना माने तो फिर दंड तो ऐसा होगा कि उसकी पीढ़ियां याद करती हैं।
हमने भगवान को महाराज निकाल दिया हृदय से। ये भगवान बता रहे हैं उद्धव को, नारद जी बता रहे हैं वसुदेव जी को। भगवान को सुनना ही बंद कर दिया। आवाज कब आती है हमें सुनने का फुर्सत ही नहीं, हम सुनते ही नहीं है। कभी एक क्षण करने से पहले उससे पूछा, उससे सलाह लिया, भगवान से नहीं सलाह लिया। भयम द्वितीया भी निवेशता स्याद ईशाद पेतस्य विपर्यो स्मृति। भगवान की स्मृति को, सत्संग में जाने की, भगवान की आज्ञा को, भगवान को सुनने को हमने बिल्कुल हृदय से निकाल दिया कि सत्संग में सुनने की, भगवान को सुनने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। गल ना करो, कहना सत्संग ते जान दी गल ना करो। भगवान को हृदय से निकाल दिया। उससे क्या हुआ? भयम द्वितीया भी निवेशता। जितने भी भय है ना, इनसिक्योरिटी है, वो हमारे पीछे लग गई। इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी क्या है? मरने की। इनसिक्योरिटी क्या है? दुनिया भर की इनसिक्योरिटियां हैं। मेरा धन ना चला जाए, मेरी बीवी ना चले जाए, मैं ना चला जाऊं। कितने भय लगे हुए हैं। गाड़ी भी ले आए, कितने वज ना जाए। पूछो ही नहीं, दुनिया भर की इनसिक्योरिटीज हैं जिससे हमेशा हम भयभीत रहते हैं। क्योंकि जो हमारे श्योर सिक्योरिटी थी, वो भगवान को हमने उनकी बात सुनना बंद करके उनको हृदय से निकाल दिया। अब भगवान तो है लेकिन हम उनकी सुनते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? किसकी सुनते हैं? किसी की तो सुनेंगे। माया हमको अपने पास में ले लेती है। जिनके घरों में माता पिता की नहीं सुनी जाती, वो यार दोस्त मस्टंडे साले आले ये सब महाराज उस घर में कब्जा कर लेते हैं, सलाहकार बन जाते हैं। मामे सलाहकार बन जाते हैं। भयम द्वितीया भी निवेशता स्याद ईशाद पेतस्य विपर्यो स्मृति तन माया। तो उससे ही माया जो है वो हमारे घर में, हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। मन माना, लोकां दे मगर लगना, हो लोकां वक्कन ही बोलना, बदतमीजी दे नाल बोलना, इधर उधर खाना। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਨ। ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ डिनर बाहर ਹੁੰਦਾ ही ਹੁੰਦਾ है। जो भी है दुनिया जो करती है, हम भी करने शुरू कर दिए। परिणाम क्या हुआ? अब जब हमें होश आई कि क्या हो गया भैया, ये हमारा परिवार, हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं ने हमारे ऊपर हावी हो गई हैं। पहले हमने किसी को एक्साइटेड कर दिया, किसी को उत्तेजित कर दिया। अब हमारे को उनको संतुष्ट करने के लिए ना धन है, ना मीन्स है, ना समय है। तो फिर परिणाम क्या होगा? परिणाम अशांति हो गई। तब हमें समझ लगा कि भैया ये तो उच्छृंखलता बड़ी भयंकर है। अब क्या करें इन वृत्तियों की उच्छृंखलता को, कैसे दबाएं उनका? फिर एक गुरु चरणाश्रय में सुदृढ़ता से, यही हमारे सर्वस्व हैं। उनकी आज्ञा पालन करके, श्री भागवत जी ही परम गुरु हैं। भागवत जी को पूर्ण आत्म समर्पण करके, गुरुदेव को आत्म समर्पण करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, श्री गौर हरि के दिशा निर्देश को फॉलो करके हम अपने पुनरपि स्वभाव में आ सकते हैं, भगवान को हृदय में ला सकते हैं। ये आत्मलब्धये का दूसरा श्लोक भगवान ने श्रीमुख से कहा इस प्रकार। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे,
सेई हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लऊ गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, सेई हमार प्राण रे।